आप काफ़ी समय से गुरुजी के साथ रहे और आप इस पद पे आ गए हैं, तो अब आप इस चुनौतियों क्या देखते हैं, आगे क्या चुनौतियाँ देखते हैं इस पद को लेके? जो आचार्य पद हैं उनका एक ही उद्देश्य है धर्मोत्थान करना, मनुष्यों के गले के नीचे परमात्मा को उतारना। तो धर्म में राजनीति और पाखंड का एक को आप कैसे देखते हैं? मतलब बड़ा बढ़ता जा रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, राजनीति धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। जिन लोगों ने धर्म को केवल मंदिर तक ही जोड़ रखा है, भूखे को भोजन कराना भी धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना भी धर्म है, ठंड में कंबल दे देना भी धर्म है। जो शपथ लेते हैं नेतागण, वो जिसकी शपथ लेते हैं उसी का नाम तो धर्म है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी नियुक्त होने के बाद द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का पहली बार राजधानी भोपाल में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने जवाहर चौक स्थित झंडेश्वर मंदिर आश्रम में ईएमएस के संपादक सौरभ जैन अंकित से धर्म को लेकर खास चर्चा की। आज हमारे साथ द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी हैं। आप काफ़ी समय से गुरुजी के साथ रहे और आप इस पद पे आ गए हैं, तो अब आप इस चुनौतियों क्या देखते हैं, आगे क्या चुनौतियाँ देखते हैं इस पद को लेके? जो आचार्य पद हैं उनका एक ही उद्देश्य है धर्मोत्थान करना, मनुष्यों के गले के नीचे परमात्मा को उतारना, उनके अंतःकरण में विद्यमान जो परमात्मा है ज्ञान के द्वारा उसका दर्शन करवाना, यही उद्देश्य होता है। धर्म का स्वरूप समझाना है, धर्म किसे कहते हैं। बहुत लोग धार्मिक होते हैं और धर्म उनको परंपरा से प्राप्त हुआ करता है, लेकिन कई बार ऐसी विकृतियां आ जाती हैं और असामाजिक तत्व के प्रभाव में पड़ कर के धर्म का जो मूल स्वरूप है उसको भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं। हम लोगों का काम होता है कि शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि से हमारी जो हजारों साल की सनातनीय परंपरा है, जो हिंदू और हिंदुत्व की बात है, उसको उस दिशा में समाज को और जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको उस तरफ अग्रसर करना एक ही उपाय, एक ही उद्देश्य हम लोगों का हुआ करता है। हमारे धर्म के जो रक्षक 4 मठ हैं, सप्तपुरियाँ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 7 अखाड़े और 13 अखाड़े हैं। उन अखाड़ों के जो आचार्य हैं और भी वैष्णवाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाना, आगे बढ़ाना, वही होना चाहिए। अभी आप श्रृंगेरी मठ में 3 शंकराचार्य इकट्ठे हुए थे, तो मतलब क्या कुछ ऐसा संगम था कि तीनों इकट्ठे, और क्या उसका एक मतलब? हम लोगों के गुरुजी के आदेश के अनुसार, हमारे जगतगुरु पीठद्वयाधीश्वर के आदेश के अनुसार हम लोगों की जब नई नियुक्ति हुई तो हमसे वरिष्ठ शंकराचार्य हैं, उनको प्रणाम करने के लिए हम गए। तो उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और वहाँ पर उन्होंने जो अनुग्रह करना चाहिए वो भी कर दिया। सॉरी, धर्म में राजनीति और पाखंड का एक को आप कैसे देखते हैं? मतलब बड़ा बढ़ता जा रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, राजनीति धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। हम लोगों का सिद्धांत है, हमारे गुरुजी कहा करते थे, राजनीति में यदि धर्म नहीं होगा तो राजनीति वह अधूरी होगी। जिन लोगों ने धर्म को केवल मंदिर तक ही जोड़ रखा है, वो धर्म है ऐसा सभी जानते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कि पूजा करना धर्म है, लेकिन धर्म का बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप है। तो सेवा करना भी धर्म है, भूखे को भोजन कराना भी धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना भी धर्म है, ठंड में कंबल दे देना भी धर्म है। धर्म के बहुत स्वरूप हैं, तो राजनीति बिना धर्म के चल ही नहीं सकती है, क्योंकि जो शपथ लेते हैं नेतागण मंत्री पद पाने के लिए या जो भी आगे आगे ऊपर पदों को प्राप्ति के लिए जो शपथ लेते हैं, तो वो किसकी शपथ लेते हैं? वो जिसकी शपथ लेते हैं उसी का नाम तो धर्म है। वो किसी न किसी अपने से बड़े की शपथ लेते हैं, जिनका जो धर्म है, इस पर नहीं जाते हैं हम।
हम ये कहते हैं कि जिसकी आपने शपथ ली है वो आपका इष्ट देव है, वो आपका धर्म है, वो आपका आदर्श है, वो आपका आइडियल है, तो फिर उसके अनुसार आपको चलना चाहिए अपने जीवन में। उसके अनुसार जब आप जीवन में चलेंगे तो जिन लोगों ने आपको नेता बनाया है फिर उनको आप चला पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले आचार्य स्वरूपानंद जी थे, शंकराचार्य जी, लेकिन आज उनका कहीं वहाँ नाम नहीं है, वर्तमान समिति कहीं उनका नाम नहीं ले रही है। इस बारे में आप मतलब क्या? भले ही नाम ना लें लेकिन मंदिर तो बन रहा है ना, उनका जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो रहा है, मंदिर का निर्माण तो हो रहा है और जनमानस के हृदय में उनका नाम है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं रहे हैं उस समय, यदि आज उनका कोई नाम ना ले तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दोष तो नहीं है, ये दोष हमारा आपका समाज का है या उन लोगों का है जो नाम नहीं ले रहे हैं, ये उनका दोष है। हम उस पर नहीं जाते हैं। हमारा जो उद्देश्य है, यानी हम 100 करोड़ हैं, हम और आप मिला करके हम 100 करोड़ लोगों का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो अब उन बातों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। द्वारका मठ में आप क्या अब नए परिवर्तन लाने वाले हैं? आपको वहाँ मिल गए हैं? मठ का निश्चित उद्देश्य बना हुआ है, मठ का निश्चित उद्देश्य बना हुआ है, बायोलॉज बना हुआ है। जैसे भारत देश के संचालन का संविधान है, इसी तरह से हम चारों मठों में भी नियमावली बनी हुई है, तो उसी के अनुसार वो मठों का संचालन होता है। उनके उद्देश्य निश्चित हैं, करेंगे आगे। नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आद्य शंकराचार्य भगवान ने नया कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, हजारों और लाखों वर्ष की परंपरा से जो चला आ रहा था, उसी को पुनर्जीवित किया है, उसी को जीवित किया है उन्होंने। यानी जो अद्वैत वेदांत सिद्धांत था, जो लुप्त हो गया था, वेदों की मर्यादाएं नष्ट होने लगी थीं, वेदाह अप्रमाणम का उद्घोष होने लगा था, विधर्मियों ने ब्रह्म विद्वेष फैला दिया था, यज्ञ आदियों में विकृति आ गई थी, वही उन्होंने ठीक किया, वही हम लोग करेंगे, वही होता आ रहा है परंपरा से।